बारी के बाद आ रही सर्द हवाओं ने अब ठिठुरन को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ठंड की स्थिति बनी रहेगी, मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। ये साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है। अब लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर अब ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे अब जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। अभी तस्वीरें आप देखिए, विजिबिलिटी किस तरीके से कम नजर आ रही है। अब ये डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ ठंड है तो दूसरी तरफ विजिबिलिटी भी कम है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं वाहन चालक अपने वाहन की गति को थोड़ा धीमा रखें, क्योंकि विजिबिलिटी कम है। लगातार मौसम बदल रहा है। अब साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है कि कुछ दिन इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। ऐसे ही ठंड देखने को मिलेगी, शीतलहर चलेगी। जहां 3 दिन का अभी तक अलर्ट जारी किया गया था, 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक, पर अब कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि जो आने वाले दिन हैं उनमें भी मौसम इसी तरीके का बना रहेगा। बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं, विजिबिलिटी बेहद कम है और इसी तरीके से 1 फरवरी से मौसम देखने को मिल रहा है। बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं, हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है। वहीं आज की बात की जाए तो आज सुबह से ही धुंध छाई हुई है, मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। और अब लोगों का कहना है कि जहां लग रहा था कि अब ठंड हल्की हो गई है और लोगों ने मोटे कपड़े पहनना कम कर दिया था, पर वहीं एक बार फिर से ठंड ने यू टर्न ले लिया है। जिस तरीके से संक्रांत का त्योहार गया, उसी के बाद से ही बारिश देखने को मिल रही है। हल्की फुल्की मौसम बदल चुका है। अब ये मौसम लोगों को बीमार भी करने लगा है, क्योंकि बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है, सर्दी यू टर्न ले रही है, कोहरा देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नू से अनिल मोहनिया जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए, सबसे पहले तो आप तस्वीरें दिखाइएगा कि किस तरीके का मौसम फिलहाल नू में बना हुआ है। क्या यहाँ पर भी फिलहाल सुबह से ही कोहरा दस्तक दे चुका है, क्योंकि लगातार मौसम डाइवर्ट हो रहा है? और आज का मौसम कैसा बना हुआ है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं और साथ ही बताएं भी। जी अनिल। बिल्कुल, सबसे पहले हम नुह की बात करें तो नुह में आज कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अब से पहले जो बरसात हुई थी, हल्की बरसात हुई थी, उसके बाद तेज धूप निकलती है। अब आज की हम बात करें तो आज कोहरा देखने को मिल रहा है। हल्का कोहरा जरूर है, लेकिन जो जनजीवन है उस पर इसका असर जरूर दिखाई दे रहा है। बात करें जो आम लोग हैं, उनके ऊपर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कोहरे की किस तरीके से ये तस्वीरें हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि कोहरा है, हल्का कोहरा है देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरा नुह में देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी थोड़ी कम दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन जो वाहन चालक हैं उन पर इसका असर जरूर दिखाई दे रहा है। बात करें जिस तरीके से आज कोहरा है, उसके बाद अलावा ठंड का भी असर देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी हुई है कि जिस तरीके से अब बरसात हुई, बरसात के बाद जो धूप निकली है, उसके बाद जो कोहरा होना लाजमी है, क्योंकि मौसम में इसी तरीके से बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि कोहरा किस तरीके से छाया हुआ है, विजिबिलिटी यहाँ पर कम है, इसका असर पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको दिखा दें, अब सूर्य देवता है वो थोड़े उन्होंने अपने दर्शन जरूर दिए, वो दिख रहे हैं। देख सकते हैं कि कोहरा हल्का हल्का अब कम भी होने लगा है। और इसी तरीके से कह सकते हैं कि सर्दी का असर पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अनिल, देखिए, देखा जाए ये बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है, कोहरा दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। अब साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अब ये जो मौसम डाइवर्ट होगा, ये आने वाले कुछ दिन भी इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। जहां पहले कहा गया था कि 3 दिन को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, अब इस अलर्ट को और भी बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया गया है कि जो आने वाले दिन होंगे उसमें भी इस तरीके से धुंध देखने को मिलेगी, कोहरा देखने को मिलेगा, जिससे सीधा प्रभाव अब आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी अनिल। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग की हम बात करें, मौसम विभाग ने चेतावनी दी हुई है कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, दिन में कई बार धूप तेज होती है, तो उसी अगले दिन ही घना कोहरा भी देखने को मिलता है। और जो लोगों के स्वास्थ्य की हम बात करें तो लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है।
क्योंकि लोग दिन में धूप निकलती है तो कपड़े कम कर देते हैं, और वही उसके बाद जब रात होती है, शाम होती है, तो ठंड का असर पूरा देखने को मिलता है, जिसके बाद लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, इस तरीके की बीमारी लोगों को घेरने लगती है। अब देखना यह है कि लोग गर्मी को देखकर, थोड़ी धूप निकलती है उसको देखकर कपड़े तो कम कर देते हैं, लेकिन वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो स्वास्थ्य विभाग कहता है कि इस तरीके के मौसम में जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, और उनको बीमारी से बचने के लिए गर्म कपड़े हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने चाहिए। और मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग ने भी इसी तरीके से चेतावनी दी हुई है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से मौसम में बदलाव होता रहेगा, कभी धूप, कभी छांव, या कह सकते हैं कि हल्की हल्की बरसात भी देखने को मिल सकती है। देखिए अनिल, बात करें हम वाहन चालकों को लेकर, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, ठीक है मैं आपके पास आऊंगी, पर सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, किस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य नजर आ रही है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। देखिए किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम नजर आ रही है इन तस्वीरों में, जिससे सीधा तौर पर हम देखा जाए तो इम्पैक्ट जो है वाहन चालकों पर पड़ता है, क्योंकि वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये देखिए जरा, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे संवाददाता जो है जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दर्शन, देखिए सबसे पहले तो आप तस्वीरें दिखाइए और तस्वीरों के माध्यम से बताइए फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है। जी दर्शन। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र की हम बात करें तो कुरुक्षेत्र में कल हल्का कोहरा था, लेकिन आज बहुत ज्यादा कोहरा है जो पड़ा हुआ, 2 कदम भी आगे नहीं कुछ दिख रहा है। और जो गाड़ियां हैं सड़कों पर रिंग रिंग के चल रही हैं, वो चारों इंडिकेटर जगाए हुए हैं। और देखिए एडवाइजरी यही जारी की हुई है ट्रैफिक पुलिस ने कि कोई भी वाहन चलाए तो धीमी गति से चलाए और दूरी पर रखे, और चारों इंडिकेटर जगा कर रखे, और जो सड़क से नीचे पार्किंग है वो नीचे उतर कर करे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा कोहरा है जो कुरुक्षेत्र में दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, कल कुरुक्षेत्र में बादल छाए हुए थे, उससे पहले बरसात भी कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र में देखने को मिली थी। लेकिन देखा जाए तो जो ठंड है वो ठंड बहुत ज्यादा अब कुरुक्षेत्र में 2 दिन से पड़ रही है। हम कह सकते हैं शीतलहर की तरह ठंड दिखाई दे रही है। और देखिए सुबह और शाम बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, और रात को तो पड़ती ही पड़ती है ठंड, लेकिन दिन में कुछ धूप निकलती थी। लेकिन कल भी बादल छाए हुए थे, आज कोई आसार नहीं दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सूर्य देव के दर्शन होंगे। बहुत ज्यादा कोहरा है जो कुरुक्षेत्र में दिखाई दे रहा है। देखिए इस ठंड के कारण कहीं ना कहीं जो पड़ रही है, जो फसलें हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा, गेहूं की फसल को फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सब्जियों को नुकसान हो सकता है। जब हमने अभी कुछ दिन पहले कृषि विभाग के अधिकारी से हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि ये जो बरसात पड़ी है तो ये कहीं ना कहीं फसलों के लिए सही है। लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर देखिए विधानसभा शाहबाद और लाडवा जो पड़ता है, उसमें आलूओं का जो आलू वहां पर उगाए जाते हैं उनको हब बोला जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन अब आलू पटने शुरू हो जाएंगे, मंडियों में आने शुरू हो जाएंगे। अगर ये बरसात आगे पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने के आसार कहीं ना कहीं दिखते हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जो अब मौसम पड़ रहा है, हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ठंड देखने को पड़ रही है। लेकिन देखा जाए तो अब कुछ दिन पहले जैसे धूप कड़के की पड़ रही थी, पूरी धूप खिलती थी और लोग धूप में बैठ जाते थे, एकदम शाम को ठंड हो जाती है। कहीं ना कहीं बीमारी का कहीं ना कहीं मौसम दिखाई दे रहा था। जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हो रही थी तो उनका यही कहना था, जो धूप जैसे तेजी से खिल रही है इसमें बरसात आ सकती है और एकदम ठंड होगी, कहीं ना कहीं बीमारियां पनपनाने का इसमें खतरा बना रहता है। जी ठीक है दर्शन, हमारे साथ जयप्रकाश भी जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट है? अब तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए किस तरीके से मौसम बना हुआ है। जी जयप्रकाश। एक के बाद एक करवट लेता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और सुबह की तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। सुबह करीब 8 बजे का समय हुआ है और ऐसे में तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सफेद चादर धुंध की जो है वो दिखाई दे रही है। सुबह के करीब 6 बजे के करीब जो है ये विजुअलिटी जो है बिल्कुल कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है तो विजुअलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि सुबह के समय जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनको बेहद परेशानियों का सामना इस धुंध से जो है करना पड़ रहा है। ऐसे में वही पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 232 के करीब फरीदाबाद का
एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इस समय दर्ज किया जा रहा है। और ऐसे में इस बढ़ते मौसम से जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम जो है सुबह के समय ठंड रहती है कड़ाके की, और शुक्रन जो है लोगों के हाथों को दुख करने देने वाली ठंड जो है फरीदाबाद में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोपहर के अगर समय की बात की जाए तो जब कड़ाके की धूप पड़ती है तो लोग कहीं ना कहीं इस बढ़ती ठंड से राहत की सांस जरूर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम के करीब जो है ठंड दोबारा अपना प्रकोप जो है साफ तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि फरीदाबाद में लगातार मौसम से लोग जो है वो बदलते से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वहीं अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में बुजुर्ग और बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुखार, जुकाम, खांसी जैसे मरीज जो है लगातार अस्पताल के अंदर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में फरीदाबाद की अगर खासतौर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में लगातार मौसम जो है अपने ओर बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया गया है कि जिस तरीके से आने वाले कुछ दिनों में मौसम जो है इसी तरीके से बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई देगा। क्योंकि दोपहर के समय कड़ाके की धूप पड़ती है तो लोग कहीं ना कहीं बढ़ती सर्दी से राहत की सांस जरूर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है तो ऐसे ही दोबारा ठंड जो है अपना प्रकोप बढ़ा कर देती है। जी ठीक है, हमारे साथ अनिल भी जुड़े हुए हैं। अनिल, देखिए जिस तरीके से ठंड का टॉर्चर तो देखने को मिल रहा है, डबल अटैक है, एक तरफ कोहरा है, दूसरी तरफ अब ठंड भी दस्तक दे रही है। मेरा सवाल पर आपसे किसानों को लेकर रहने वाला है, किसानों का क्या कुछ रुख है? जिस तरीके से कभी बारिश देखने को मिल रही है, कोहरा पड़ रहा है, तो कितना नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, नूहू की हम बात करें तो नूहू को हल्की बरसात और ये कोहरा फायदेमंद होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नूहू में हल्की बरसात हुई है किसानों को इसको फायदा हुआ है। गेहूं की बात करें या सरसों की फसल के लिए बात करें या अन्य जो फसलें उनके लिए बात करें, अब जिस तरीके से कोहरा पड़ रहा है, कोहरा भी हल्के हल्के नमी होती है, पानी होता है, और उससे जो फसलें हैं उनको फायदा पहुंचता है। तो किसान इस कोहरे से और बरसात से काफी खुश नजर आ रहे हैं नूहू जिले के, खास करके क्योंकि यहाँ पर नहरी पानी तो है नहीं, और जो अब इस समय पानी की जरूरत होती है फसलों को, वो इस बरसात से और कोहरे से उसकी पूर्ति की जा रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, पर उससे पहले हम अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल गया है, हम लगातार मौसम को लेकर अपडेट दे रहे हैं। धुंध देखने को मिल रही है, कभी बेमौसम बारिश हो रही है, बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। हरियाणा में कई हिस्सों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली थी। परसों करनाल से तस्वीरें सामने आई थी 1 फरवरी को, वहीं कल भी मौसम ऐसा ही बना रहा। और आज 3 फरवरी की तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से मौसम का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी कम देखने को मिल रही है। सबसे पहली तस्वीर कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है। ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र की देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी बेहद कम है। वहीं करनाल की भी तस्वीरें, नूह की भी और फरीदाबाद की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। अब कोहरा दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है, जिससे अब सीधे तौर पर लोगों की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ ठंड का टॉर्चर तो है, वहीं दूसरी तरफ अब कोहरा भी दस्तक दे रहा है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से हम लगातार आपको मौसम को लेकर अपडेट दे रहे हैं, आप बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ पर फिलहाल वेदर कैसा बना हुआ है, क्या है आपके यहाँ का वेदर का हाल, आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे। बात राजधानी दिल्ली की करें, मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस, और नोएडा में 11 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, मैक्सिमम 22 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही गाजियाबाद में मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस, और गुरुग्राम की बात की जाए मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ये फिलहाल हम आपके यहाँ का मौसम का हाल बता रहे हैं। क्या आपके यहाँ पर फिलहाल कितना टेम्परेचर है, आपके यहाँ का मौसम क्या कह रहा है, कितनी ठंड है, हम मिनिमम टेम्परेचर भी दिखा रहे हैं और साथ ही मैक्सिमम टेम्परेचर भी दिखा रहे हैं। और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से, नूह से भी, फरीदाबाद से भी। हम लगातार मौसम को लेकर अपडेट ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, मैं दर्शन के पास जाना चाहूंगी। दर्शन, देखिए जिस तरीके से मौसम डाइवर्ट हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब मिनिमम टेम्परेचर कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ठंड का प्रकोप अब बढ़ रहा है। जी हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ठंड है जो बढ़ रही है, और आज कोहरा भी जो पड़ा हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र के अंदर भी ओले हैं जो वो पड़े थे, कहीं ना कहीं उसकी भी ठंड दिखाई दे रही है। और पहाड़ों पे भी भारी पहाड़ों पे बर्फ पड़ी है, जो उसका असर नीचे भी कहीं ना कहीं अभी दिखाई देगा। लेकिन अभी देखिए मौसम विभाग का भी यही कहना है कि अभी मौसम है जो अब कई बार बदलेगा, लेकिन अब जो लोग सोच रहे हैं कि धूप निकल गई, मौसम बदल गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि मौसम अभी ठंड
ठंड जरूर रहेगी, और जो अपने गर्म कपड़े होते हैं वो पहनकर रखें। और जैसे टू व्हीलर पर जाते हैं, बाइक पर जाते हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं हेलमेट लेकर और दस्ताने पहनकर निकले, क्योंकि अभी ये ठंड फरवरी का महीना है पूरा, तो अभी ये ठंड रहेगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शाम और सवेरे की जो ठंड है वो कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत है जो लोगों कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग